ज़्यादातर ट्रेडर्स चार्ट पैटर्न या फिर ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पर ट्रेड करते हैं। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि ट्रेड में एंट्री करते ही प्राइस अगेंस्ट में जाकर स्टॉप लॉस हिट कर देता है और स्टॉप लॉस हिट करने के बाद वापस से उसी डायरेक्शन में रैली करना शुरू कर देता है, जिससे हमें लगता है मार्केट को पता है हम अपना स्टॉप लॉस कहाँ रख रहे हैं। शायद इसीलिए प्राइस हमारा स्टॉप लॉस हिट करके टारगेट की तरफ जाने लगता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम फॉल्स ब्रेकआउट को इजीली कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ट्रैप ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रैप ट्रेडिंग को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट हम कैसे ट्रैप ट्रेडिंग को पहचान के प्रॉफिट कर सकते हैं। इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रैप ट्रेडिंग को पहचानना। अगर आप पहचान गए तो आप अपना लॉस को कम कर सकते हो और एक बार अगर आप मार्केट में अपना कैपिटल को सेव करना सीख लिए तो आप इजीली प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं ट्रैप ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रैप ट्रेडिंग को हम फेक ब्रेकआउट भी कह सकते हैं। चार्ट पर ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। प्राइस जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज करती है तो ट्रेडर्स यहाँ पे इस ब्रेकआउट को देखकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री बनाते हैं, पर प्राइस ऊपर न जाकर यहाँ से फॉल करते हुए स्टॉप लॉस हिट कर देता है। तो इसे ही हम ट्रैप ट्रेडिंग या फिर फॉल्स ब्रेकआउट कह सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्केट में जो बड़े ऑपरेटर्स होते हैं उन्हें मार्केट में लिक्विडिटी चाहिए होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं मार्केट में जितना बायर्स हैं उतने ही सेलर्स भी होने चाहिए। सिर्फ बिडिंग प्राइस ऊपर या फिर नीचे होता है पर बाइंग एंड सेलिंग्स नंबर सेम होता है। इसलिए जब ब्रेकआउट पर रिटेलर सबसे ज्यादा बाई साइड एंट्री बनाते हैं तो ऑपरेटर का बड़े क्वांटिटी में सेल्स ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, जिसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। और जब रिटेलर्स का लॉस होता है तभी ऑपरेटर्स का प्रॉफिट होता है। हमें ये जानना जरूरी है कि हम कैसे मार्केट में फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ताकि हम उनके ट्रैप से बच सके और ऑपरेटर के साथ मिलकर प्रॉफिट बना सके। ट्रैप को आइडेंटिफाई करने के लिए प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम का भी एनालाइज करना आना चाहिए, क्योंकि भले ही प्राइस कुछ ना बताए लेकिन वॉल्यूम से ये पता चल सकता है कि ब्रेकआउट फेल होने वाला है कि नहीं। वॉल्यूम आपको ये दिखा सकता है कि मार्केट में कब बड़े ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि वॉल्यूम ऑपरेटर का फुटप्रिंट होता है। प्राइस भले ही हमें चकमा दे सकता है लेकिन वॉल्यूम हमेशा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है। चलिए समझते हैं कि हम वॉल्यूम की हेल्प से कैसे फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस चार्ट में प्राइस ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर जा रहा है। जैसे ही प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है और थोड़ी ऊपर जाकर छोटे छोटे रेड कैंडल बनाकर रिट्रेसमेंट करता है तो ऐसे टाइम में हमें वॉल्यूम को देखना जरूरी होता है। हमें ये देखना है जब प्राइस ऊपर जा रहा था तब वॉल्यूम ऊपर बढ़ रहा था कि नहीं। अगर साथ ही साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा हो तो ये एक अच्छी बात है, मतलब बायर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। और जब प्राइस छोटे छोटे रेड कैंडल बनाते हुए रेजिस्टेंस लेवल के पास आती है तब वॉल्यूम का साइज भी छोटा छोटा होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर वॉल्यूम का साइज स्मॉल है तो इसका मतलब है यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग नहीं है। और फिर प्राइस एक बड़े ग्रीन कैंडल बनाते हुए अपने स्विंग को ब्रेक करता है और साथ ही साथ वॉल्यूम का भी साइज ज्यादा है तो ये हमारे लिए एक परफेक्ट सेटअप है जहां हम बाइंग साइड एंट्री बना सकते हैं। ये एक रियल ब्रेकआउट का साइन है तो हम यहाँ पर एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ ट्रेड बना सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी सेटअप 100% एक्यूरेसी के साथ वर्क नहीं करता, लेकिन ज्यादातर समय ऐसा ब्रेकआउट हमें टारगेट अचीव करवाते हैं। अब हम जानते हैं कि हम फेक ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोज करती है और कुछ कैंडल बनाती है तब हमें वॉल्यूम धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए दिखाई देता है। लेकिन जब प्राइस रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आती है और ब्रेकआउट लेवल के नीचे जाकर क्लोज होती है तो ऐसे समय में हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेकआउट फेल होने का पहला निशानी है। जैसे ही हम इस रेड कैंडल के वॉल्यूम पर नजर डालते हैं हमें सारे वॉल्यूम के कैंडल बड़े बड़े दिखाई देते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर सेलर्स काफी स्ट्रॉन्ग है और वो बड़े क्वांटिटी के साथ मार्केट में एंट्री ले रहे हैं। वापस से प्राइस छोटे छोटे ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर जाने लगता है और वॉल्यूम का साइज रेड वॉल्यूम कैंडल से छोटे होने लगता है तो ये कंफर्म करता है कि मार्केट में बायर सब कमजोर हो चुके हैं। ऐसे समय में हमें स्विंग लो को मार्क करना होता है। जैसे ही प्राइस एक रेड कैंडल के साथ इस स्विंग लो को ब्रेक करके इसके नीचे क्लोज होता है और साथ ही वॉल्यूम का साइज पिछले कैंडल से बड़ा होता है तब ये हमारा एक परफेक्ट साइन होता है कि यहाँ ये ब्रेकआउट फेल हो चुका है। इस टाइम में हम सेल साइड ट्रेड में एंट्री लेकर प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन जब आप रियल चार्ट पर ट्रेडिंग करोगे
तो आपको ऐसा परफेक्ट सेटअप नहीं मिलेगा। यहाँ हमने परफेक्ट सेटअप दिखाकर आपको समझाने की कोशिश की है कि हम फेक ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आपको ये तो पता ही है हर समय ब्रेकआउट फेल नहीं होता है, तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ जहाँ पे मैक्सिमम टाइम ब्रेकआउट फेल होता है और कहाँ पे मैक्सिमम टाइम ब्रेकआउट फेल नहीं होता। मार्केट जब भी कोई वैलिड रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट का डायरेक्ट ब्रेकआउट करता है तो वो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन फेलियर में ही कन्वर्ट होता है। लेकिन ब्रेकआउट करने से पहले अगर मार्केट रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट के पास समय स्पेंड करता है तब मैक्सिमम टाइम वो ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट होता है। इस बात से आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि हमने आपको कहा है कि ब्रेकआउट लेवल से पहले अगर मार्केट समय स्पेंड करे तो वो रियल ब्रेकआउट होता है, क्योंकि आपको पता ही है 100% एक्यूरेसी के साथ कुछ भी वर्क नहीं करता। अब आपको पता है मार्केट में फेक ब्रेकआउट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो अगर आप इस सेटअप को अच्छे से बैक टेस्ट करते हो और इसका एक्यूरेसी 70 to 80% कर सकते हो तो आप बहुत इजीली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। सो अगर आप फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर सकते हो तो आपको पता ही है एंट्री हमें कैसे लेना है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना।